हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी। तो क्लास 12th के डेरिवेशन सीरीज में आज इस टॉपिक को हम डिराइव करेंगे, दैट इज एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो आज की क्लास में हम यही डेरिवेशन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि लगातार क्लास 12th फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन है चैप्टर वाइज, उनको लगातार इस चैनल पर डिराइव कराया जा रहा है। और डेरिवेशन सीरीज के नाम से जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको पिछले सारे डेरिवेशन अवेलेबल होंगे। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो सारे डेरिवेशन आप देख सकते हैं। बाकी थियरी और न्यूमेरिकल ऑलरेडी करा दिया गया है, लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो वो आपको अलग प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो डेरिवेशन सीरीज में चैप्टर नंबर 1 में अभी हम लोग काफ़ी डेरिवेशन कर चुके हैं और आज की क्लास में हमारा जो डेरिवेशन होगा वो टॉपिक ये है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये डेरिवेशन कैसे होगा। और बहुत ही आसान भाषा में आपको डेरिवेशन मिलेगा। एक बार आप देखिए, उसके बाद आपको ये तुरंत डेरिवेशन याद हो जाएगा। देखिए इसमें है क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है, एक ये वैद्युत द्विध्रुव है और इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो आपको पता करना है कि इस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, उसका फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि स्थितिज ऊर्जा इसमें क्या होगी। इस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है। देखिए, जब इस आप वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की वजह से इसके ऊपर लगातार एक बल आघूर्ण काम करता है, जिसका डेरिवेशन हम पहले ही कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस डेरिवेशन को देख सकते हैं। तो इस पर जो बल आघूर्ण काम करता है, वो बल आघूर्ण हमेशा ये प्रयास करता है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अलाइन कर दें, ऐसे कर दें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कर दें। और अगर आप इस वैद्युत द्विध्रुव को इसमें घुमाना चाहते हैं, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र इसको ले जाना चाहता है, उसके विरुद्ध अगर आप इसको घुमाना चाहते हैं तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। और उसको घुमाने में जितना ज़्यादा आपको कार्य करना पड़ेगा, वही पूरा कार्य इस निकाय की, इस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। तो सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि डेरिवेशन में हमारा जो मोटिव है कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालना, अर्थात द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना हमारा मेन टारगेट होगा। किया गया कार्य ही इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो कार्य निकालने के लिए अब देखिए क्या करेंगे। इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 मान लें कि निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किए गए कार्य के बराबर। तो कार्य का फार्मूला आप जानते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणे में विस्थापन। रेखीय गति में कार्य बराबर बल गुणे रेखीय विस्थापन। लेकिन आप इस द्विध्रुव को जब पकड़ेंगे और पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, तो घुमाने का मतलब ये है कि आप रेखीय विस्थापन नहीं बल्कि कोणीय विस्थापन कर रहे हैं। और कोणीय विस्थापन कर रहे हैं तो फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन में बल की जगह पर बल आघूर्ण प्रयोग करेंगे और विस्थापन, रेखीय विस्थापन की जगह पर कोणीय विस्थापन थीटा प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि घूर्णन गति में कार्य का ये फार्मूला होता है। हमने याद करने का तरीका भी आपको बता दिया कि रेखीय गति से कैसे कंपेयर करके हम इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। तो थीटा कोण से अगर घुमाना चाहते हैं तो आपको DW कार्य करना पड़ेगा। और आप ये मान लीजिए कि इस द्विध्रुव को जैसी भी स्थिति में है, द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहे हैं, अगर इसको आप बहुत थोड़ा सा घुमाना चाहते हैं, बहुत ही थोड़ा सा, यानी कि इस थीटा की तुलना में बहुत कम, दैट इज डी थीटा, तो आप ये कह सकते हैं कि द्विध्रुव को ये फार्मूला है हमारा कार्य का, द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो डी थीटा घुमाने में जब किया गया कार्य निकालेंगे तो यही फार्मूला, ऊपर से यही फार्मूला लिखते हैं। और टाउ की जगह पर यानी उसके ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण, और थीटा की जगह पर अगर आप डी थीटा लेंगे तो कार्य डब्ल्यू की जगह पर DW लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा घुमा रहे हैं तो कार्य भी थोड़ा सा ही करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब अनंत सूक्ष्म होता है। तो टाउ डी थीटा ये कार्य का मान हो जाएगा। और जो टाउ होता है इसका डेरिवेशन आप पहले ही कर चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा जाए तो उसके ऊपर PE sin थीटा इतना बल आघूर्ण कार्य करता है। ये आप पहले ही डिराइव कर चुके हैं, तो इसको यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो PE sin थीटा डी थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, DW के बराबर हो जाएगा, यानी इस द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। लेकिन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य हमने पता किया है। अगर हम इसकी एक लिमिट फिक्स कर दें कि थीटा 1 या हाँ कह लीजिए थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, इस द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य अगर आपको निकालना है, यानी टोटल कार्य निकालना है, तो इस DW का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो θ1 से लेकर θ2 तक, ये इसकी लिमिट है। ठीक है, ये लिमिट इसकी हमने बाउंड्री फिक्स कर दी कि θ1 स्थिति से θ2 स्थिति में अगर घुमाना चाहते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो dw यहाँ पर रख देंगे, dw का मान ये ऊपर वाले समीकरण से, इसको कोई समीकरण नंबर 2 कह लीजिए, ये मान यहाँ पर रख दीजिए और ये लिमिट है θ1 से θ2। dw का मान pe sin θ और उसके बाद dθ। इंटीग्रेशन करना आप जानते ही हैं कि pe sin θ dθ है, तो मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। pe कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा pe, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमने कर दिया माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गया, θ1 से θ2 तक। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसी की जगह पर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यानी pe और ये ब्रैकेट में माइनस ऑफ कॉस θ2 और माइनस, और ये पूरा पार्ट तो माइनस में है ही, माइनस कॉस θ1। यानी ये जो माइनस है वो फार्मूले का माइनस है, जो होता है अपर लिमिट रखने के बाद फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, और ये जो कॉस के पहले माइनस है वो माइनस यहाँ पर था। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और वैल्यू पुट करेंगे तो pe यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉस θ2 और माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस θ1। यानी कि किया गया जो कुल कार्य आ गया वो आ गया pe कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। और हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि किया गया कार्य ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आप कह सकते हैं कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर W बराबर कितना, pe और कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला इस तरीके से बहुत ही आसानी से डिराइव हो गया। इसको हम कोई इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। यानी अगर आपको ये पता है कि द्विध्रुव को किस कोण से किस कोण तक घुमाना है, किस स्थिति से किस स्थिति में घुमाना है। मान लीजिए शुरुआत में वो वैद्युत क्षेत्र के साथ θ1 कोण बना रही थी, और बाद में जब घुमा के किसी स्थिति में आपने किया तब वो θ2 कोण बनाने लगे, तो ऐसे में स्थितिज ऊर्जा का मान pe cos θ1 माइनस cos θ2 हो जाएगा। तो ये बड़ा एक सिंपल सा डेरिवेशन था। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, तो अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ गया तो इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको कंडीशंस भी बता देते हैं कि कौन कौन से कंडीशन के नाम पर, मतलब कौन कौन से कंडीशन इसमें ज़्यादातर यूज़ होते रहते हैं, और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 3 तक नोट कर लेंगे। अब विशेष स्थितियाँ थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। विशेष स्थितियाँ, जनरल फार्मूला यही है जो इक्वेशन नंबर 3 में आया है, वही जनरल फार्मूला है, लेकिन कुछ कंडीशन भी पूछे जाते हैं। जैसे कंडीशन नंबर 1, यदि θ1 बराबर 0, या तो ऐसे कर लीजिए, यदि θ1 बराबर 90 डिग्री और θ2 बराबर थीटा, मतलब 90 डिग्री की स्थिति में शुरुआत में अगर ये द्विध्रुव हो और उसके बाद जो जिस स्थिति में जाए वो थीटा स्थिति हो। यदि θ1 का मान 90 ले लें और θ2 का मान थीटा ही ले लें, तो u का मान कितना आ जाएगा, pe और ब्रैकेट में cos θ1 मतलब cos 90 माइनस cos θ2 यानी कि थीटा। cos 90 की वैल्यू रखिए 0, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके माइनस pe cos थीटा, यानी u बराबर आ गया माइनस pe cos थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस में p डॉट e। तो ये आपका फार्मूला बन गया माइनस p डॉट e। तो ध्यान रखिएगा कि माइनस p डॉट e भी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, लेकिन जनरल फार्मूला नहीं है ये। जनरल फार्मूला आपका ये है, और इसमें अगर ये कंडीशन यूज़ करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा। और इसमें भी एक चीज़ आप लिख सकते हैं, ये जो pe आया है, जो हमने लिखा है माइनस pe cos थीटा की जगह पर, इसमें भी आप 2-3 कंडीशन ले सकते हैं। कैसे, देखिए, इसमें भी आप 3 और कंडीशन बना सकते हैं। θ2 की जो वैल्यू है, जिसको थीटा बोला है आपने, उसको अगर आप थीटा बराबर ले लेते हैं 0 डिग्री, थीटा बराबर ले लेते हैं 90 डिग्री, और थीटा बराबर ले लेते हैं 180 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1, और जब यहाँ पर ये 1 रखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लेकिन माइनस में, तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस में pe, और ये u की मिनिमम वैल्यू हो गई है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही मैक्सिमम है, लेकिन ये माइनस है, तो ये जितना ज़्यादा बड़ी वैल्यू माइनस में होगी उतनी छोटी वैल्यू होगी।
और ऊर्जा का मान कम से कम है, इसका मतलब कि ज़्यादा इक्विलिब्रियम है, मतलब इसको हम बोलते हैं अस्थाई अवस्था। अगर ऊर्जा का मान कम से कम है तो इस अवस्था को बोलेंगे अस्थाई अवस्था। और थीटा बराबर 90 रख दीजिए तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ऊर्जा का मान आ जाएगा 0। इसको हम बोलते हैं शून्य ऊर्जा की अवस्था या शून्य अवस्था। इसको क्या बोलेंगे? शून्य अवस्था। और तीसरा जो है वो उसमें हम थीटा 180 रख देते हैं, cos 180 की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u का मान PE के बराबर आएगा, जो कि ऊर्जा की मैक्सिमम वैल्यू है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू है ऊर्जा की, तो ये अवस्था जो है उसको हम बोलेंगे अस्थाई अवस्था। अस्थाई अवस्था, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कंडीशन के अंदर कंडीशन है, जनरल फार्मूला यही है। बाकी उसमें अगर थीटा 1 बराबर 90 और थीटा 2 बराबर थीटा लेते हैं तो ये फार्मूला मॉडिफाई होकर ऐसे हो जाती है। और उसमें भी अगर थीटा जो है वो उस थीटा को 0, 90, 180 लेते हैं तो ये 3 अलग अलग अवस्थाएं मिलती हैं। इन अवस्थाओं के ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। तो अगर आपको अस्थाई अवस्था करके बोला जाएगा तो आपको समझना पड़ेगा कि u की वैल्यू किसके बराबर है, ठीक है। ये तो हमने केस नंबर 1 लिया था, उसमें ये रिजल्ट आया था। केस नंबर 2 भी इसमें आता है एक, और केस नंबर 2 भी डिराइव करने के लिए पूछा जाता है। इसमें अगर हम थीटा 1 बराबर क्या ले लें 0 और थीटा 2 बराबर ले लें थीटा, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव प्रारंभिक अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, और बाद में उसको घुमा के इस स्थिति में किया गया है थीटा वाली स्थिति में। तो अगर इस अवस्था से इस अवस्था में इसको घुमाया जाए तो कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी? W बराबर फार्मूला आ जाएगा PE ब्रैकेट में cos थीटा 1 यानी cos 0 माइनस cos थीटा 2 यानी कि थीटा। cos 0 की वैल्यू 1 तो W इज इक्वल टू आ जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा। यानी ये भी स्थितिज ऊर्जा का एक फार्मूला है, एक केस है, लेकिन ये एक स्पेशल केस है, जनरल फार्मूला यही है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जनरल फार्मूला अगर आप डिराइव कर लेते हैं तो केसेस अगर एक बार भी आप पढ़े हैं तो आप समझ जाएंगे कि कौन से केस को पाने के लिए थीटा 1 और थीटा 2 की कौन कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, ठीक है। तो एक आसान सा डेरिवेशन, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा u बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। मुझे उम्मीद है कि डेरिवेशन आपको बहुत ही आसान लगा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं और लगातार ऐसे डेरिवेशन आपको मिलते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए डेरिवेशन के साथ। धन्यवाद।